Hey everyone, it's me Hamza and you are watching HT Reacts. वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं, उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, खैर खैरियत से होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे। आज हम बात करने वाले हैं एक वीडियो की। थोड़ा लेट है, एक हफ़्ता या शायद 8 दिन पहले का न्यूज़ है। और हम कोशिश करते हैं कि कुछ टाइम बाद ही लाएं, क्योंकि आपको पता है कि फिर अच्छा नहीं होता है, एथिक्स के अगेंस्ट है कि किसी की वीडियो आप पहले दिन ही रिएक्ट कर दें। तो हम वेट कर लेते हैं कि बेशक बासी हो जाए, लेकिन वेट करो। तो वीडियो का टाइटल है कि अपनी पहली ही यात्रा में बड़े बड़े देश छोड़ सीधा भारत में लैंड। तो अभी दो लोग जो थे उन्होंने ट्रैवल किया है, दो प्रोमिनेंट लोगों ने। एक तो थे यूएस के डिफेंस मिनिस्टर, डिफेंस सेक्रेटरी कह लें, और दूसरे थे यूएई के प्रेसिडेंट मोहम्मद बिन जायद अल नहान। तो देखने वाली सीन होगा कि क्या था ये सीन। तो पहले वीडियो देख लेते हैं, फिर हमें भी ज़रा क्लैरिटी मिल जाएगी, बातें करेंगे फिर। आइए शुरू करते हैं, 3 2 1 एंड नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। नमस्ते। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है दोस्तों। संयुक्त राष्ट्र महासभा के 17वें सत्र के अध्यक्ष साबा कुरैशी भारत की यात्रा पर यूएन हैं। के हैं। वह 29 से 31 जनवरी तक ओके। भारत का दौरा करेंगे। संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष की यह किसी भी देश की पहली द्विपक्षीय यात्रा है। उन्होंने सितंबर 2022 में यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली की अध्यक्षता ग्रहण की थी। ओके, सोमवार को भारत ये में हमने दूसरे मिस दिन कर दिया नेम। कुरैशी ने प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की और विदेश मंत्री एस जयशंकर के साथ वैश्विक चुनौतियों पर ध्यान केंद्रित करते हुए बातचीत की। ओके। एक ट्वीट में प्राइम मिनिस्टर मोदी ने इस मुलाकात का जिक्र करते हुए कहा कि वैश्विक जल संसाधनों के संरक्षण और अनुकूलन के महत्व पर चर्चा हुई। उन्होंने कहा कि भारत की पहली यात्रा पर साबा कुरैशी का स्वागत करते हुए खुशी हो रही है। अब सही। पाकिस्तानी मीडिया यूएनजीए प्रेसिडेंट की पहली ही यात्रा भारत की होने से सकते में है और ये चर्चा कर रहा है कि हमारे यहाँ तो यूए के प्रेसिडेंट ने आने से भी मना कर दिया। हम देख रहे हैं कि यूएनजीए के प्रेसिडेंट इंडिया विजिट कर रहे आलिया हैं, जी। 3 डे विजिट पर सही। हैं, संडे से लेकर आगे तक, यानी कल तक वो विजिट पर रहेंगे इंडिया के। तो आखिर ये जो यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली के प्रेसिडेंट का वहां पे जो विजिट है इंडिया का, उसका क्या मकसद है और उसमें क्या बहुत कुछ सारे हासिल हो मकासद हो सकता है सकते उनको हैं, भी ये और थोड़ी इंडिया को ना। भी, हम ये पूछना चाहेंगे। बल्कि इसी के साथ आपकी तरफ एक विजिट जो हो रहा है, उसी के साथ हमारी तरफ एक विजिट होना था। जो कि कैंसिल हो प्रेसिडेंट गया। ऑफ यूएई ने यहाँ पर आना था, लेकिन वो कैंसिल हो गया और मतलब उसकी आए बहुत सारी पर्सनल वजूहत काम से सामने आए आ और रही हैं। चले गए, तो ऑफिशियल मैं उन्होंने आपसे कोई सबसे काम नहीं पहले किया। ये जानना चाहूंगी कि ये जो विजिट है, जिसको ये कहा जा रहा है कि ये उनका फर्स्ट बायलैटरल विजिट है कहीं का, तो आखिर उन्होंने ये क्यों समझा, या इसकी कितनी सिग्निफिकेंस आप देख रहे हैं? क्योंकि ये कहा भाई जा रहा है कि मल्टीलैटरल जो इश्यूज हैं वो बहुत उसके ऊपर बहुत बात सारे होगी, रीजंस हो बायलैटरल सकते इश्यूज हैं। पर बात होगी। प्लीज आप हमें जरा बताइएगा कि इसमें वो क्यों तशरीफ लाए आपकी तरफ से। देखिए, ये जो प्रेसिडेंट साहब है, इनका पहला विजिट है। पहला हम्म। इन्होंने विजिट अगर इंडिया चूज किया आलिया जी, तो ये बताता है इंडिया का बढ़ता हुआ वर्चस्व जियो पॉलिटिक्स में, इंडिया का बढ़ता हुआ स्टैचर जियो पॉलिटिक्स में। G20 की प्रेसिडेंसी है, इम्पोर्टेंट एससीओ की रोल बनता प्रेसिडेंसी जा है, रहा है ना उन्हें इंडिया। अभी वो लोगों से यहाँ मेंबर एक मिलेंगे। ऐसा जिसके बगैर कुछ उसके हो नहीं बाद वो सकता। बेंगलोर जाएंगे, वहाँ आईएसएससी में भी जाएंगे, डेवलपमेंट देखेंगे। आज वो हमारे जो राष्ट्रपिता है, आज उनका शहीदी दिवस है महात्मा गांधी जी का, हम्म। वहाँ गए थे, उनके स्मारक पर उन्होंने फूल चढ़ाए। एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सटर्नल अफेयर्स के लोगों से मिले, डेलीगेशन से मिल रहे, लोगों से मिल रहे। तो 3 दिन का विजिट यूजुअली बड़ा विजिट माना जाता है, क्योंकि अभी जो सारी जियो पोलिटिकल एक्टिविटी होती है, जो जियो पोलिटिकल सेंटर अभी है हर चीज़ का, वो इंडिया हो रहा है आने वाले टाइम में। और यहाँ पे महात्मा गांधी जी का आज डेथ एनिवर्सरी भी थी, वो भी एक रीज़न था। बेंगलोर का विजिट था, G20 एससीओ की प्रेसिडेंसी, काफ़ी जियो बहुत पोलिटिकल कुछ चेंजेस चल जो रहा हो रहे है। हैं, उसका एपिसेंटर इंडिया बन रहा है। और आप ये मत भूलिए कि इंडिया इज़ द ओनली इकोनॉमी विच इज़ अ शाइनिंग स्टार इन द वर्ल्ड रिसेशन टुडे। इंडिया एक ही इकोनॉमी है जो ग्रो हाँ। कर रही है, इंडिया एक ही इकोनॉमी है जो रिसेशन में नहीं है, और इंडिया एक ही बड़ी इकोनॉमी है जो 7 पर 8% पे ग्रो करेगी, और ऐसा कोई है नहीं। और इससे ये दर्शाता है कि उन्हें सबसे पहले ज़रूरत आनी पड़ी इंडिया ने की। और इंडिया वन ऑफ द हाईएस्ट पीस कीपर्स भी देता है यूनाइटेड नेशंस में, और बहुत हाँ। टाइम से दे रहा है, और इंडियन पीस कीपर्स का बड़ा अच्छा नाम है। तो अगर आप इकोनॉमिक देखिए, सोशियो इकोनॉमिक देखिए, पॉलिटिकल देखिए, जियो पॉलिटिकल देखिए, और जितनी भी मूवमेंट्स है वो इंडिया में हो रही है, तो उन्होंने डिसाइड किया कि सबसे पहले मैं इंडिया आता हूँ, यहाँ अपना एक जान पहचान, एक अपनी पकड़ एक बनाने की कोशिश करता इम्प्रेशन। हूँ। और अगर आप रशियन यूक्रेनी वॉर की भी देखें, तो कहीं ना कहीं मीडिएशन तो इंडिया, मोदी जी को ही कह रहे हैं सब कि भाई आप मीडिएट करके उसको खत्म कर दो। और
आप रशियन यूक्रेनी वॉर के दुनिया भर में आप इम्पैक्ट देख ही रहे हैं, रिसेशन हो रहा है, रिट्रेंचमेंट हो रही है, गूगल जैसे को, गूगल तक को हाँ, लोग निकालने पड़ रहे हैं। गूगल, फेसबुक, ट्विटर तो सबने ये ही मैं अपने निकाले। चैनल पे काफ़ी बार प्रेडिक्ट कर चुका था कि एक बार मैंने किसी एक चैनल पे बोला था गूगल में भी रिट्रेंचमेंट होगा, तो लोगों ने मुझे गूगल की बैलेंस शीट उठा के डीएम कर दी। तो मैंने कहा ये बैलेंस शीट धरी की धरी रह हाँ, जाएगा, तुम देखना रिट्रेंचमेंट होगा। ओके जी। तो हमने जो स्टार्टिंग में 2 नाम दिए थे, एक यूएई के प्रेसिडेंट और एक डिफेंस सेक्रेटरी ऑफ यूएसए, अनफॉर्चुनेटली हमारा तुक्का गलत साबित हुआ। एक थर्ड एंटिटी भी थे जो कि उसकी वजह ये शायद वो न्यूज़ मेरी नज़रों से गुजरी ही नहीं, और वो थे यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के नए सेक्रेटरी या प्रेसिडेंट या जो भी आप उन्हें कह लें, ओहदा तो है उनका। तो उन्होंने अपने पहले ही विज़िट में इंडिया जाना प्रेफर किया। अब एक उस टाइम पे जब G20 भी हो रहा है, एससीओ भी हो रहा है, 2 कंट्रीज़ के दरमियान वॉर हो रहा है, एक बहुत बड़ी पॉलिटिकल, आप कह लें जियोपॉलिटिकल और इकोनॉमिकल एंटिटी भारत बनता जा रहा है, जिस तरह से यूके की इकॉनमी को सरपास की है। और पूरे वर्ल्ड में, जैसे सुमित भाई बता रहे थे सर, कि रिसेशन चल रहा है और भारत में जो है ना एक ग्रोथ चल रही है। चाइना जैसा मुल्क जो कि कहा जाता था कि दुनिया की फैक्ट्री है उस फैक्ट्री को ताला लग गया। तो उस टाइम में आना तो ये बहुत बड़ा मैसेज है। और जितने की प्लेयर्स हैं, मैं ये कहूँगा कि सिक्योरिटी काउंसिल के जो की प्लेयर्स हैं ना, परमानेंट जो मेंबर्स हैं, उनको ये मैसेज है कि एक एक वो प्लेयर जो अभी टेम्परेरी सीट पे है, उसकी सीट परमानेंट होने वाली है। मुझे ये लगता है, क्योंकि अब वो टाइम आ गया, आप इग्नोर नहीं कर सकते इंडिया की प्रेजेंस को। हर जगह पे आपको इंडिया मिलेगा, मतलब बड़े बड़े ओहदों पे, हर बड़ी डील में आपको इंडिया की प्रेजेंस मिलेगी। सो नाउ इज़ द टाइम यू कांट इग्नोर। ठीक है, ये है फैक्ट है ये। बहुत सारे लोग पाकिस्तानी जो है ना गलत समझ जाते हैं मेरी बातों को, और वे कहते हैं कि यार तुम जो है ना तारीफ़ करते रहते हो। तो मैं कहता हूँ कि भाई हम तो सच बोलते हैं। ठीक है, हम जियोपॉलिटिकल और जो वर्ल्ड में जो न्यूज़ चल रही होती है, हम वो आप तक पहुँचाते हैं, और एज़ इट पहुँचाते हैं, उसमें कोई मिर्च मसाला नहीं डालते। तो आपको ये लगता है कि हम तारीफ़ कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। हम तो एक सच्चाई बयान कर रहे हैं, और नैरेटिव जो बना हुआ है, जो आपको सिखाया जाता है। मैं एक वीडियो देख रहा था कि एक पाकिस्तानी था, वह एक इंटरव्यू में कहता है जी, जितनी गुर्बत यहाँ है उससे ज़्यादा गुर्बत भारत में है। ओ भाई अकल के दुश्मन, पहले चेक तो कर ले कि एनुअल इनकम उनके पर पर्सन की कितनी है, हमारी कितनी है, परचेजिंग पावर जिसे कहते हैं, उनकी कितनी है, हमारी कितनी है। फिर डॉलर का रेट वहाँ कितना है, यहाँ कितना है, इन्फ्लेशन रेट देख लो, या फिर अनएम्प्लॉयमेंट रेट देख लो। और फिर आबादी, इतनी बड़ी आबादी होने के बावजूद वहाँ पे हर चीज़ सस्ती मिल रही है। तो तुम अजीब ही मंतक लेके बैठे हो, और ये सब उसी चीज़ का रिजल्ट है जो कि मीडिया फीड करता है। और हम वो जो गलत फीड करते हैं ना न्यूज़, फेक न्यूज़, हम उसके अगेंस्ट, मैं और हम जैसे बहुत सारे लोग प्राइवेटली लगे हुए हैं, अपनी अपनी कोशिश कर रहे हैं। तो बात तो वही है कि अब आप इग्नोर नहीं कर सकते। वो कहते हैं ना, सच छुपाया नहीं छुपेगा। सोशल मीडिया का दौर है यार। तो मैं तो ये कहता हूँ कि हमें सीखना चाहिए उन उन सारे, हम हमारे पास तो यार हलवा पड़ा हुआ है। मतलब इंडिया ने सारी मेहनत की है। मैं फ्रैंकली कहूँगा कि इंडिया ने इतनी चीज़ें की हैं, हमारे पास पूरा होमवर्क पड़ा है, हम इंडिया को कॉपी कर लें। लेकिन वो फिर वो हमारे लोगों की गर्दन में सरिया आ जाता है। तो इसलिए वो मदद लेना या कॉपी करना उसे बुरा समझते हैं। हम तो बुरा नहीं समझते, क्योंकि सीधी सी बात है भाई, इंजीनियरिंग में ज़्यादातर ऑथर्स इंडियन ही होते थे उनकी किताबें पढ़ पढ़ के इंजीनियरिंग की है। तो सीख लेना चाहिए, कोई कुछ नहीं होगा। हम सीखेंगे यार, हमारा ही भला होगा। ठीक है। और दूसरा, फिर हमें अपने कमियों कोताहियों पे वर्क करना चाहिए। हमारे यहाँ जो ग्रुप में डिफरेंट, उन पे कार्रवाई करनी चाहिए, क्योंकि जिनको आज हम अच्छा दिखा रहे हैं और इस्तेमाल करते हैं दूसरे मुल्कों में, कल को वो हमारे साथ भी वही कुछ करेंगे। एग्जाम्पल हमारे सामने है, ज़्यादा दूर जाने की ज़रूरत नहीं है। तालिबान कल के मुजाहिद थे हमारे लिए, आज वो हमारे लिए दहशतगर्द हैं, क्योंकि आज वो हम पे अटैक कर रहे हैं। कल को क्योंकि यूएस और रशिया के अगेंस्ट अटैक करते थे तो मुजाहिद थे। सो इस बेटर गलतियों से सीखा जाए, इन जिहादियों का सफाया किया जाए। जहाँ पे ये जिहादी बनते हैं उन जगह का सफाया किया जाए तो बहुत कुछ सही हो सकता है। क्या ख्याल है, कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। सी यू गाइस।